नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और आज अपने इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बेजा इस्तेमाल को लेकर, यानी आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर। अगर आप भी अपने आधार कार्ड को कहीं भी देने में लापरवाही बरतते हैं या फिर बेफिक्र तरीके से इसकी कॉपी शेयर करते हैं तो आपको सरकार की इस चेतावनी पर गौर करना चाहिए। आधार नंबर को लेकर सरकार ने अपनी नई गाइडलाइंस में लोगों से सिर्फ मास्क्ड आधार ही शेयर करने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि लोगों को किसी संस्थान को आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसकी जगह पर आप मास्क्ड आधार का उपयोग कर सकते हैं। मास्क्ड आधार में आपकी 12 डिजिट की पूरी आधार संख्या नहीं दिखाई देती है, बल्कि इसमें आधार संख्या के सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखाई देते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने नोटिस में यह भी साफ किया है कि गैर लाइसेंसी प्राइवेट इकाइयां आपका आधार कलेक्ट नहीं कर सकती, ना ही उसे अपने पास रख सकती हैं। इसमें बिना लाइसेंस वाले होटल और सिनेमा हॉल भी शामिल हैं। केवल ऐसे प्राइवेट संस्थान ही आपके आधार कार्ड की कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से आधार के लिए यूजर लाइसेंस हासिल किया है। आप लोगों में से हर किसी ने कहीं ना कहीं पर अपना आधार कार्ड या नंबर दिया है, शायद सभी ने, क्योंकि सरकार ने आपको आश्वस्त किया था कि ये जरूरी है और ये सुरक्षित भी है। लेकिन अब सरकार बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर रही है कि ये असुरक्षित है और आप अपना आधार कार्ड या नंबर कहीं पर भी ना दें। सरकार कह रही है कि इसलिए आप मास्क आधार नंबर डाउनलोड करें और उसे इस्तेमाल करें। लेकिन इतने सालों में जो आप सबके आधार नंबर दूसरों के पास पहुंच चुके हैं और उनका दुरुपयोग हो सकता है क्या, उसका क्या हाल है? सरकार जानती है कि आधार नंबर का दुरुपयोग बैंक अकाउंट हैक करने, गलत गतिविधियों के लिए, दूसरे के नाम से फोन सिम लेने के लिए, जमीन घोटाले, दूसरे के नाम से लोन लेने के लिए और बीमा क्लेम में बाधा होने जैसे कामों में भी हो सकता है। लेकिन आप ही सोचते हैं कि आप कुछ गलत नहीं करते, इसलिए आपको निजता की फिक्र नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आधार नंबर गलत हाथों में जाने से आपके साथ कितने ही तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। सवाल तो ये भी है कि जानकार लोग इन निजता के हनन से होने वाले इन खतरों के बारे में सालों से कह रहे हैं, फिर सरकार को आखिर ये बात समझ क्यों नहीं आई? क्यों सबको आधार नंबर देने के लिए प्रेरित या फिर मजबूर किया गया था? तो ये बड़े सवाल हैं। देखिए कि आखिर आधार कार्ड पर अब सरकार का अलर्ट जो है वो सामने क्यों आया है, क्योंकि अब तक तो लगभग सभी के आधार लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जरूर लोगों ने उस आधार की कॉपी जो है वो दी हुई है। तो आधार पर सरकार का ये यू टर्न आखिर क्या कह रहा है? सरकार ने कहा है कि आपको कहीं भी आधार कार्ड की कॉपी नहीं देनी है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन लोगों का क्या जो पहले ही अपने आधार कार्ड की कॉपी न जाने कहां, क्योंकि अब आज के समय की अगर हम बात कर लें तो लगभग हर एक जगह पर, फिर चाहे आप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का सामान ही खरीदने क्यों ना जाएं, आप मॉल से कुछ ज्यादा बड़ी शॉपिंग क्यों ना कर लें, इन सभी जगहों पर आप किसी होटल में जाते हैं, अगर आपको स्टे करना है तो आपको वहां पर भी अपने आधार की पूरी कॉपी जमा करनी होती है और लोग अब तक जमा भी करते आए हैं। तो आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ में मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ में बिलाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे बड़ा सवाल सर यहाँ पर यह आता है कि अब सरकार ने नई एडवाइजरी जारी तो कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि भाई आधार की कॉपी आपको किसी को नहीं देना है। इसलिए मैं सबसे पहले उन लोगों की चिंता से जुड़ा हुआ सवाल ही आपसे करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, लगभग हम सभी ने अपने आधार का कॉपी जो है वो कभी किसी होटल में जब हम रुकने के लिए गए हैं या फिर कभी भी कहीं भी हमसे जब मांगा जाता है तो हम बड़ी आसानी से उस कॉपी को दे देते हैं, क्योंकि सरकार ने इसके पहले हमारा ये भरोसा जीता हुआ है कि आधार आपका सुरक्षित है। अगर ऐसा था तो सरकार ने इसको लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की? अब उन लोगों के डर का क्या किया जाए जो पहले ही इसको लगा चुके हैं कहीं ना कहीं?
देखिए, एक एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, हम्म। और द डैमेज इज ऑलरेडी डन। ओके। तो सर 2018 के अंदर जब इस सिलसिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पक्ष विपक्ष के लोग पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि निजता का जो अधिकार है, ये किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हिस्सा होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सवाल किया था 2018 में कि आप इस निजता के अधिकार की सुरक्षा के लिए क्या ऑफर करते हैं, तो उस पर सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा था कि हम एक मास्क आइडेंटिटी नंबर लाएंगे, जिसके आधार पर हम इस निजता के अधिकार का जो उल्लंघन को लेकर जो बातें सामने आई हैं, जो समस्या सामने आई, उससे हम निपट सकते हैं। दरअसल ये गाइडलाइंस 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी सरकार को। आप देख रहे होगा कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट अपने अपनी दी हुई डायरेक्शंस पे थोड़ा एक्टिव है। तो और ये आज 2022 है, तो सरकार ने उस पर उस समय उतनी गंभीरता से काम नहीं किया, जिसको लेकर बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर पैदा हो गई है। और जब जब एक डैमेज हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से 27 मई को ये विज्ञप्ति जारी की, और सरकार ने बहुत सुंदरता से ये कहते हुए कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए आप मास्क आधार कार्ड को डाउनलोड कीजिए और उसको उस नंबर को लोगों तक पहुंचाइए। दरअसल ये बात जो काफी समय पहले विपक्षीय पार्टी कहा करती थी, और देश के बुद्धिजीवी कहा करते थे, और देश के वो स्वतंत्र विचारक कहा करते थे कि निजता में अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर आप जिन डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो आईज का जो प्रिंट होता है वो भी होता है, उसमें आपका फिंगरप्रिंट भी होता है। ये दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। और बात यहां तक आई थी कि इस आधार कार्ड को आने वाले समय में सरकार वोटिंग कार्ड से भी जोड़ देगी, वोट कार्ड से भी जोड़ देगी। तो लेकिन आज आज बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है। अब सरकार ने ये महसूस किया है, और इसीलिए एक विज्ञप्ति भी जारी की है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डैमेज इज ऑलरेडी डन। उसको रिकवर करने के लिए सरकार ने बहुत ही सुंदरता से अपना पल्ला झाड़ लिया, और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हुए ये कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 2000 जब से ये आधार कार्ड लागू हुआ और अब तक इसका गलत इस्तेमाल ही हो रहा है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन आधार कार्ड का गलत उपयोग हुआ, चाहे वो बैंक में होए, चाहे वो रजिस्ट्री में होए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, उनका डाटा कलेक्ट करे और लोगों को बताए कि आप और या आपके आधार कार्ड पे जिन लोगों ने फर्जी लोन ले लिया, उनका डाटा कलेक्ट करके लोग सरकार करे और जनता के बीच में रखे, और इस पर एक श्वेत पेपर जारी करे कि ये बहुत बड़ी देश की समस्या थी। बिल्कुल बिलाल जी, देखिए आपने कहा कि डैमेज इज ऑलरेडी डन, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सवाल तो इसलिए उठेंगे ना, क्योंकि डैमेज सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हुआ, यहाँ पर पूरे देश की जनता के पास आज आधार कार्ड है। पहले आधार कार्ड को लेकर सरकार एक क्रेडिट लूटती है, इससे भी बचा, मतलब ये बिल्कुल अछूता नहीं है, हम सब जानते हैं। और उसके बाद अब उसी आधार कार्ड को लेकर ये कहना कि आपको उसकी कॉपी कहीं नहीं देनी है। और एक नजरिए से अगर हम देखें तो कई जगहों पर सरकार ने खुद आधार कार्ड मैंडेटरी भी कर दिया है। ऐसे में कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप जाएं आधार कार्ड तो आपको देना ही पड़ता है। ऐसे में जनता के लिए समस्याएं होंगी। एक तरफ जनता कहेगी कि हमें आधार की कॉपी नहीं देनी है, सरकार ने कहा है, दूसरी ओर होटल्स में क्या उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि भाई आपको आधार की कॉपी नहीं कलेक्ट करनी है। एक पूरी तरह से आपको सोचना चाहिए ना, सिर्फ ये कह देने से, जनता के मन में और ज्यादा भय पैदा कर देने से अब तो स्थितियां और ज्यादा विकराल हो जाएंगी कि लोग कहीं कॉपी देंगे नहीं और बिना कॉपी के उनको सुविधाएं मिल नहीं पाएंगी। तो कैसे निपटेंगे इस समस्या से? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल राइट डायरेक्शन के अंदर है। ये समस्या छोटी समस्या नहीं है, पूरे देश के मानव अधिकारों की निजता से और व्यक्ति की निजता से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार को उस पर एक पब्लिक कैंपेन चलाने की जरूरत है, एडवर्टाइज करने की जरूरत है, और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि नई डायरेक्शंस के अंदर किसी को भी अब आधार कार्ड की कॉपी मांगने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सरकार को प्रचार करना पड़ेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को इसके लिए डायरेक्शन देनी पड़ेंगी, गृह मंत्रालय को इसके लिए डायरेक्शन देनी पड़ेंगी, सभी जगह एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, सभी अखबारों में, टेलीविजन के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को जब
ये मांगा जाए तो उनको ये समस्या ना हो और इसका एक मैसेज पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर एक समान रूप से फैल जाए और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, यानी लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको एडवर्टाइज भी करना चाहिए, साथ ही साथ कुछ कैंपेन्स चलानी चाहिए ताकि जागरूकता जो है वो पूरी तरह से हो सके। देखिए बिलाल जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम लगातार देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड जो है वो कितनी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आधार कार्ड की कॉपी न जाने कितनी जगहों पर, न जाने कितने केसेस हमने देखे जिन पर सिर्फ एक आधार कार्ड की कॉपी के माध्यम से न जाने कितने फ्रॉड पहले ही हो चुके हैं। तो ऐसे में बचा कैसे जा सकेगा? जनता को भी देखिए, क्योंकि बैंक हो या फिर सिंपल से अगर, क्योंकि आज तो आधार कार्ड से पैसे भी आपके बैंक अकाउंट से बाहर आ जाते हैं, तो हम पहले ही वो आधार कार्ड की कॉपी साइबर कैफे वालों के पास न जाने कितनी बार लेकर जा चुके हैं। तो जो लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, क्या उससे बचने के भी कोई तरीके हैं? क्या कैसे, मतलब जो हमसे गलतियां हो चुकी हैं, जहां पर हम दे चुके हैं, क्या वहां पर से कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? इसको लेकर क्या सुनिश्चितता जो है वो होगी? देखिए, इसको लेकर सरकार किस दिशा में सोच रही है ये कहना अभी बहुत मेरे लिए बहुत मुनासिब नहीं है कि सरकार ने इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या गाइडलाइंस बनाई हैं। लेकिन ये एक तरह का चेतावनी या एक तरह का भरम, एक तरह का डर जनता के बीच आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। इसके लिए ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि इस पर कोई एक मैकेनिज्म तैयार करे, इस पर विचार विमर्श करे कि जो जिस तरह से लोगों की कॉपी दी जा चुकी है वो उस यूटिलिटी को किस तरह से रद्द किया जाए और आने वाले समय में एक नई सीरीज का आधार कार्ड यानी कि मास कार्ड का जो नंबर है लास्ट के 4 डिजिट जिसमें इस्तेमाल हो सकते हैं वो जारी करें ताकि लोगों के अंदर संतुष्टि पैदा हो। और साथ ही साथ इस भ्रम को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक कैंपेन चलाए, जागरूकता कैंपेन चलाए। और ये कैंपेन हमें सभी टेलीविजन चैनल पर, सब प्राइवेट सेक्टर में, सभी अखबारों के अंदर देखने को मिलना चाहिए ताकि ये संदेश आम जनता तक पहुंच सके और उसका भ्रम दूर हो सके। ठीक है, बिल्कुल बिलाल जी। देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि आधार नंबर देने से पहले सावधान करने की बात सरकार की ओर से की गई थी और हमारे साथ में और भी मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रोहित पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपका भी स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम बात करें कि आधार कार्ड के नंबर को लेकर सरकार ने कहा है कि आपको किसी के साथ भी आधार की कॉपी शेयर नहीं करनी है। हालांकि पहले ही न जाने कितनी बार, मुझे लगता है देश के हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो अपने आधार की कॉपी जरूर शेयर की होगी। तो रोहित जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम नुकसान की बात तो कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब तक हम इसको लेकर आश्वस्त थे कि भाई हमारे आधार कार्ड से कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम बेफिक्री के साथ में अपने आधार कार्ड की कॉपी जब भी हमसे कोई मांगता था हम उसे दे देते थे। लेकिन सवाल यह है कि अब जनता को यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसका गलत इस्तेमाल कैसे और कहां कहां पर हो सकता है। इसको लेकर क्या आप हमें कुछ बताएंगे? रोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप सबसे पहले अनम्यूट करें। और मेरी आप आ रही है? जी जी, रोहित जी का परिचय भी हम कराते हैं। हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट हैं रोहित जी, वो जुड़े हुए हैं दिल्ली से। रोहित जी, आपका स्वागत है और अब आप कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए बात वही हो गई, राइट टू प्राइवेसी। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात जब पहुंची थी तो देखिए एक जब पीठ बैठी, संविधान पीठ बैठी, तो उसमें भी देखिए स्वामी के जजमेंट में देखिए ये तो फंडामेंटल राइट है, जो निजता का अधिकार है, वो हमारा राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। इस चीज को लेकर के हमेशा ये बात चलती रही है। अब देखिए डेटा चोरी होना, हैक करना और देखिए गलत इस्तेमाल करना, उसकी गलत गतिविधियां जो है, देखिए लोग बैठे हैं, जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको बहुत पुख्ता सबूत बना करके तैयार करके सारी चीजें तब जाकर के पब्लिक में रखना है, जनता में रखना है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। जिस तरीके से अभी अब आपने मास आधार की बात कर दी, इससे तो ये लगता है कि इसके पहले की जो प्लानिंग है वो आपने उन लोगों पे टेस्ट किया, चेक किया, जिसपे ये दिखाने के लिए कि देखिए अब आगे हम आपको पहले देखेंगे, अगर वही डेटा वही अगर सर्कुलेट होता रहेगा, अगर वो चीज अगर वो कंटिन्यू रहेगी, मुझे लगता है कि कोई किसी पे इस डेटा पे भरोसा नहीं करेगा, उस आधार नंबर पे भरोसा नहीं करेगा। आज प्रॉब्लम आ गई है। आज सरकार ने कहा है कि आप अपने आधार नंबर मत दीजिए। अब आधार नंबर नहीं देना, आधार कार्ड के तो हमेशा, जैसे आप वोटर आईडी होता है, इलेक्शन कार्ड होता है, उसी तरीके से अपने आधार कार्ड को भी आप सर्कुलेट करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कभी किसी जरूरत पड़ती है, कोई आईडी किसी को चाहिए होता है तो हम आधार कार्ड मांगते हैं लोग, तो हम आधार कार्ड देते, तो हर किसी के पास है।
तो ये तो होना ही था। अब इनका इस तरीके से सर्कुलर आना, नोटिफिकेशन जारी करना, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल अगर सरकार हाँ सही रहते, टाइम रहते, अगर वो सचेती नहीं है तो मुझे लगता है बहुत लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल खामियाजा सिर्फ भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, लोगों के सामने समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, फरहान अनवर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। फरहान जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या राय है आपकी? हमारी राय ये है कि हमारी जमीन जो है कुछ लोगों ने जो कब्जा कर दी है। हाँ, किया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, 2-1.5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा डिप्रेशन में मैं चला गया था, जिसकी वजह से उन्होंने फर्जी मेरी प्लाट पे जो है कब्जा कर लिया है। और प्लाट लेकिन फरहान जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आज आपने इस कार्यक्रम में फ़ोन किया। अगर आप इस विषय में कोई राय चाहते हैं तो हम रविवार को दोपहर 3 बजे हमारा कार्यक्रम आता है वकील आपका, वहाँ पर वकील साहब हमारे साथ में होते हैं। आप उस कार्यक्रम के दौरान हमें फ़ोन करें ताकि हम आपकी समस्या का जो जवाब है, निवारण है, वो वकील साहब से दिला सकें। फिलहाल के लिए माफ़ी है। तो आज हम आधार कार्ड को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने आधार की कॉपी किसी को कहीं पर भी शेयर नहीं करनी है। तो इससे जुड़े सवाल या कोई राय है तभी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके हमारे कार्यक्रम में अपनी राय रख सकते हैं। खैर, रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, सबसे अहम यहाँ पर ये है, अभी मैंने आपसे सवाल किया, उसमें आपने कई बड़ी बातें बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जब आधार कार्ड की कॉपी देने से सरकार को भी डर लगने लगा कि भाई इस नंबर से तो गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो ऐसा क्या एकदम से मामला सामने आ गया होगा? क्योंकि ये कोई आज की बात तो है नहीं, पिछले कई सालों से आधार कार्ड लोग बनवा रहे हैं। लगभग अब देश में हर एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड जरूर हो गया है। मैं सिर्फ कुछ प्रतिशत ही बचे होंगे जिनके पास नहीं होगा। तो ऐसे में एकदम से कौन सा फ्रॉड आ गया जब सरकार को लगने लगा कि भाई आधार की कॉपी नहीं देनी चाहिए? या इतने दिनों तक सरकार की आंखें बंद क्यों रही? ये भी तो बड़ा सवाल है ना रोहित जी। बिल्कुल, ये नाकामी है, सरकार की नाकामी होगी। और ये देखिए, ये तो अब तो वो समय आ गया, अब कोई कैश लेकर के काम नहीं कर रहा है। इन्होंने जिस तरीके से सरकार ने हम सभी को कहा है कि अब आपको डिजिटल होना पड़ेगा, ये डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया को अब आप समझिए क्राइम कितना बढ़ने वाला है। अब आप समझिए कि साइबर क्राइम का कितना बड़ा स्कोप होने वाला है। अब बताइए साइबर लॉ का कितना आपको बहुत ही आपको उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तब जाकर के आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। तब जाकर के आप कानून को अच्छे तरीके से आप लोगों को न्याय दिला सकते हैं। नहीं तो लोगों की गाढ़ी कमाई, लोगों की जमीनें, लोग जो है आज की डेट में जो अपने डेटा, जो अपने जिनकी प्राइवेसी अपनी होती है, जिनका अपना अधिकार है, सरकार ने नहीं कहा है, ये कोर्ट ने भी कहा है कि मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर वहां पे कोई छेड़छाड़ होगी तो सरकार जिम्मेदार होगी। इतने सालों से आधार कार्ड पे सारी चीजें हो रही हैं। अब मुझे लगता है एक ही तरीका है कि जो नंबर इन्होंने पहले अलॉट किए, या तो उस नंबर को खत्म करे। एक रास्ता इनके पास है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर ये मास आधार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं छलावा होगा, और कहीं ना कहीं ये क्राइम बढ़ने का पूरा मौका दे रही है सरकार, और ये संभालना मुश्किल होगा। हैकर आज भी बैठा है, पहले भी बैठा था। अब उनको ये मौका दे दिया है कि आपकी गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई, वो मिनटों में, सेकंडों में गायब कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम तो यहाँ पर ये भी है ना रोहित जी, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, ये सरकारें, ऐसी सरकारें छीन नहीं सकती। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कमल जी हमारे साथ में है कानपुर से। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, आधार की जो नई गाइडलाइन अभी हम देख रहे हैं चालू हुई है, तो क्या आधार लोग मांगते हैं बैंकों में, फैक्ट्री में, तो क्या देना जरूरी है या मतलब नहीं जरूरी है? देखिए, जनता में अभी से जो भ्रम की स्थिति थी वो उत्पन्न होना शुरू हो चुकी है। इस पर हम वरिष्ठ पत्रकार हैं बिलाल जी, उनसे जवाब चाहेंगे। देखिए बिलाल जी, आपने सुना, एक दर्शक हमारे साथ में कमल जी जुड़े, उन्होंने यही पूछा कि बैंकों में भी हमसे आधार मांगा जाता है, केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आधार मांगा जाता है, न जाने कितनी सरकारी जगहों पर बिना आधार के आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसे में सरकार की ओर से ये कह देना कि भाई कॉपी मत दो, कितनी उथल पुथल मचेगी, कितना भ्रम जनता में पैदा होगा। क्या इसके लिए तैयार है सरकार जो है?
बिलाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप अनम्यूट करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि जो गाइडलाइन सरकार ने अपनी एक प्रेस रिलीज के माध्यम से, प्रेस इंफॉर्मेशन के माध्यम से दी है, इसको जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। क्योंकि अभी तक जो परसेप्शन है लोगों के बीच में, वो परसेप्शन ये है कि आधार कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसको देना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी। अगर कोई अथॉरिटीज या प्राइवेट सेक्टर या बैंकिंग सर्विस या XYZ जो अथॉरिटीज अगर उनसे मांगती हैं, तो ये डॉक्यूमेंट एक कंपलसरी है जिसके आधार पर ही आप कोई भी सुविधा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब नई गाइडलाइंस के तहत सरकार ने उस गाइडलाइंस को बिल्कुल एक तरह से नलीफाई कर दिया, या ये कहिए कि उसको ऑल्टर कर दिया है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस नए संदेश को भी जनता के बीच उतनी ही परिपक्वता के साथ लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो ये दोबारा समझ सकें कि आधार अगर कोई मांगता है तो वो देना अब मैंडेटरी नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक मार्क्स नंबर दिया जाएगा। ठीक है, मार्क्स नंबर दिया जाएगा। लेकिन बिलाल जी, इसके लिए जितना प्रमोशन आधार का सरकार ने, जितना क्रेडिट जब आधार बनवाने के लिए बोल रही थी तब लूटा था, मुझे लगता है उतनी ही मेहनत अब करनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज को करेक्ट करना, उसे ऑल्टर करने में और ज्यादा मेहनत पड़ती है बजाय उसको नए तौर पर बनाने में। ठीक है बिलाल जी, आपके पास आते हैं, इसका जवाब भी हम लेते हैं। एक दर्शक हमारे साथ में, हुसैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भागलपुर से। हुसैन जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? हुसैन जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हाँ तो जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये आधार कार्ड जो अभी हम लोगों का बन चुका है, वो नंबर तो हर जगह पहुंच चुका है, तो इसका कोई अल्टरनेटिव उपाय पे सरकार सोचे, ये नंबर ही तो क्यों नहीं चेंज करते कोई इसका डिजिट का। क्योंकि ये तो बहुत चिंता की बात है कि अगर आप आधार नहीं देंगे, लेकिन हम लोग तो दे चुके हैं हर जगह आधार, हर काम में आधार कार्ड का यूज हुआ है। ठीक है रोहित जी से इसका जवाब जान लेते हैं। रोहित जी, अभी आप भी यही कह रहे थे कि या तो इस नंबर को खत्म कर दिया जाए, क्या किया जाए? अब देखिए, जनता ने इसी तरह के सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि भाई हम तो पहले ही इतनी जगह पर लगा चुके हैं, क्या भरोसा है कि अब हमारे आधार का नंबर जो है वो इस्तेमाल गलत जगहों पर नहीं होगा? अब तो आज की जनता आज सुरक्षित महसूस कर रही है, इसमें कोई एग्जैक्टली ठगा हुआ महसूस कर रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है। अब आपको देखिए, अब बचने का कोई रास्ता इसमें है नहीं। अब मुझे लगता है कि अब इनको पुराने वाले को खत्म करना चाहिए, नए तरीके से इनको फिर से आधार कार्ड नंबर अलॉट करना चाहिए, और उसका एक प्रक्रिया तब ये शुरू करें जब तक कोई उनको ये ना लग जाए। देखिए, बिल्कुल मास्क आधार ये आज नहीं, ये बहुत पहले से बात चल रही थी, और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, वो नहीं किया सरकार ने। क्योंकि देखिए, आप जब देखिए क्रॉस किया हुआ जो नंबर होता है 12 डिजिट के होता है, उसमें 4 डिजिट छोड़ करके बाकी जो क्रॉस किया हुआ होता है उससे कम से कम आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए भी देखिए, एक जब तक आप अपने नंबर को और अपने पिन कोड को और अपने जो प्राइवेसी, जो आपने अपनी प्राइवेसी के लिए अपने नंबर सेव करके रखते हैं, वो सारे नंबर अगर आप सेव नहीं करके रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई नहीं हैकर तो उसको हैक कर जाएगा, तो नुकसान तो होना है। इसके लिए उनको एक डेटा प्राइवेसी बिल लाने की जो बात चल रही थी, उसको जब तक पास नहीं करेंगे, अभी देखिए पास नहीं हुआ है, अभी पार्लियामेंट में पास हुआ नहीं है, जब तक ये पास नहीं होगा तब तक जो है वो पुख्ते तरीके से ये आगे काम नहीं कर पाएंगे आधार कार्ड को लेकर के। ठीक है, आधार कार्ड एक बहुत ही, देखिए जैसे कि हमारे मित्र ने अभी ये बात कही कि इसको एक आधार कार्ड को हर एक चीज से जोड़ा गया है, तो आप समझिए कि आप हर एक प्राइवेसी, हर एक आपकी आइडेंटिटी, चाहे वो जिस तरीके की भी हो, वो आधार कार्ड में अटैच हो गई है। तो अटैच होने का मतलब यह है कि रिस्क नहीं लेना है। रिस्क नहीं लेना का मतलब हुआ कि सरकार इस चीज के लिए इंश्योर करे हमें कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सुशील जी हमारे साथ में हैं कुशीनगर से। सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आधार कार्ड का कह रहा है कि नंबर जो है कोई गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए बैंक में हमने लगाया है तो बिना। हाँ जी बोलिए। जी सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमने, बोलिए, आगे बोलिए सुशील जी। वहाँ उसका बचने का क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए बैंक से पैसा निकाला जा रहा है तो बिना फिंगर का होता नहीं है।
ठीक तो है, इससे कैसे बचा जाएगा? ठीक है, कैसे बचा जाए? देखिए यहाँ पर आप दोनों ही लोग जुड़े हुए हैं और सुनिए बिलाल जी भी, रोहित जी भी, कि किस तरह से जनता में हमारे कार्यक्रम के बाद जो है वही भ्रम पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम इसी भ्रम को मिटाने के लिए हैं। अभी बिलाल जी, आप एक अहम बात कह रहे थे कि अब सरकार को इस तरह से कैंपेन्स चलानी चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए कि भाई सभी जगहों पर आधार जरूरी नहीं है। लेकिन बिलाल जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसा कि अभी सवाल उन्होंने भी किया, तो ऐसा नहीं है बिलाल जी, कई जगहों पर हम देखते हैं कि आधार को अभी भी मैंडेटरी माना गया है। कई जगहों पर जब डेटा फीडिंग होती है, फिर चाहे आप अगर राशन लेने भी जाते हैं, जब आप कोटे पर राशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी आपका आधार मांगा जाता है। अगर कुछ जगहों पर जो रूरल एरियाज में जहां पर आंगनवाड़ी संचालित होती है, वहां पर जो राशन वितरण होता है उसमें भी आपको डिजिटली पोषण ट्रैकर एप्स पर वहां पर भी आपको आधार की सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। उसके बाद ही वो बच्चा, वो कैंडिडेट वेरीफाई हो पाता है और उसके बाद ही उस व्यक्ति का राशन सरकार आगे भेजती है। तो ऐसे में एक तरफ आप कह रहे हो कि आधार कॉपी किसी को भी मत दो, दूसरी तरफ आप सरकार के ही वर्कर से ये कहते हो कि भाई आपको हर एक बच्चे की, हर एक व्यक्ति की, माता पिता की, हर एक जो भी कैंडिडेट है उसकी आधार की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसी आधार की कॉपी के माध्यम से आप उसके डेटा फीड करोगे और उसी डेटा के आधार पर आप उसे लाभ दोगे जो आप देने वाले हो। अब ऐसे में समस्या सिर्फ जनता के लिए नहीं है बल्कि उस वर्कर के लिए भी है जो जनता के पास आधार की कॉपी मांगने जाती है। तो कैसे, ये तो बहुत बड़ा कहते हैं ना कि लूप होल यहाँ पर रह गया। एक तरफ आपने कुछ जगहों पर मैंडेटरी रखा, दूसरी तरफ जनता से कह रहे हैं दो मत, तो ऐसे में कैसे इन स्थितियों से निपटेंगे? देखिए, किसी भी समस्या के लिए एक जागरूकता एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी समस्या, किसी भी समस्या को हल करने में एक मार्गदर्शन की स्थिति में होती है ना। फिलहाल जो डैमेज आपको आप आगे बोलिएगा, बस मैं, आप जागरूकता को लेकर कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये ना कि जागरूकता के साथ साथ जो मिसमैनेजमेंट हुआ है ये कैसे पूरा होगा? जागरूकता तो आप कैंपेन्स के थ्रू, एडवर्टाइज के थ्रू पूरी कर देंगे, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट है, जो लूप होल्स आपकी एडवाइजरी में निकल कर आ रहे हैं, जो लूप होल्स आपके प्लान में नजर आते हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, मैंने उसी के लिए आपको कहा था कि हाँ। सरकार को इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा। इस सरकार को इस डैमेज जो हुआ है देश के अंदर, इस प्रॉब्लम को स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस पर एक वाइट पेपर लाने की जरूरत है, मैंने आपको पहले भी कहा था जी। और अगर आप इन टोटलिटी अगर आप देखें, अगर आप इसको, इफ यू वांट टू रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट, तो आपको नई सीरीज आधार कार्ड का इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। साथ ही साथ एक जागरूकता कैंपेन भी चलाना पड़ेगा, ताकि एक टाइम और स्पैन के लिए ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक समय बाद आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सरकार को इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा और ये जो डैमेज हुआ है इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है और इस पर सरकार को एक श्वेत पेपर लाना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर। और साथ ही साथ मैं यहाँ भी कहना चाहूंगा कि जब सरकार की इंटेंशन गलत होती है तो इस तरह की समस्याओं से सरकार नहीं पार पा सकती, क्योंकि आपने देखा होगा कि पैगासस के माध्यम से भी इस देश के अंदर लोगों की, विपक्ष की जासूसी कराई जा रही थी। हाँ। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था आधार कार्ड के, इसके माध्यम से पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों को चूना लगाया जा सकता, भविष्य में लगाया जा चुका होगा। इसको लेकर भी सरकार को व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में रखना चाहिए कि कितना डैमेज हुआ। ठीक है, यानी कितना डैमेज हुआ इसको लेकर भी कुछ करना चाहिए सरकार को। रोहित पांडे जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके पास जाएंगे और दर्शक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आज हम अपने इस खास बुलेटिन में बात करें आधार कार्ड के पीछे इस्तेमाल को लेकर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आधार के बेजा इस्तेमाल को लेकर और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बिलाल सब्जवारी जी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही रोहित पांडे जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दर्शक भी हमारे साथ में बताया जा रहा है बने हुए। अनिल जी हमारे साथ में, सबसे पहले उनको जोड़ते हैं पीलीभीत से। अनिल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो हमारे दर्शक अनिल जी हमारे साथ में बने हुए थे। बताया जा रहा है कि उनका संपर्क हमसे टूट गया है। तो फिलहाल रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, अभी आपने सुना, यहाँ पर दर्शकों के मन में भ्रम जो है वो पैदा हो गया है कि भाई दिक्कतें बहुत हैं, और बिलाल जी का भी यही कहना है, बिलाल जी का, कि दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। या तो सरकार को ये भी अपनी गलती जो है वो माननी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहिए कि अब कुछ मतलब फाइनल डिसीजन जिसको हम कहते हैं, जो पूरी तरह से लागू हो सके, जिससे जो पहले डैमेज हो चुका है उसे भी कंट्रोल किया जा सके। इस तरह का कोई एक्शन जो है वो लेना चाहिए। क्या लगता है सबसे बड़ा एक्शन क्या यही हो सकता है कि आधार के जो पुराने नंबर्स थे उन्हें कैंसिल करने के बाद नए सिरे से आधार पर काम हो? रोहित जी अनम्यूट करें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है रोहित जी। सरकार ने जो पहला कदम उठाया उसमें विफल हो गई। अब वो दूसरे कदम की तरफ बढ़े। दूसरे कदम पे आप जब चलेंगे तो मतलब है कि अब पीआईएल का सिलसिला शुरू हो पीआईएल का सिलसिला शुरू हो गया। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अब पीआईएल फाइल करते रहेंगे लोग। अब उनको सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। अब उनको काउंटर एफिडेविट बना के तैयार रखना है, जवाब देना है कि ये बताइए कि आपने जो ये हमें अधिकार दिया था, जो हमें अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी का, अब वो चीज तो आपने करी नहीं। अब आपने एक दूसरे कदम पे आ गए, सेकंड स्टेज पे आ गए आप। फर्स्ट स्टेज तो फेल हो गया, सेकंड स्टेज पे आने का मतलब हुआ कि आपने अब वो सारी चीजें बनाई हैं और उन लोगों पे थोपी हैं जो आप पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। तो अब तो देखिए, कोर्ट में मुकदमा जाएगा, कोर्ट में केस होगा, अब लोग लड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे, सरकार जवाब देगी, सरकार गोल मोल करके जवाब देती है, बनाती है, ये करेगी। तो अब कोई न कोई तरीका ये ढूंढेंगे जिससे कि वो बचे। सरकार अपना कहीं न कहीं इससे पीछा छुड़वाएगी। ठीक है, यानी सरकार कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि पीछे छुड़वाएगी, लेकिन देखिए जनता तो परेशान हो गई है इस एडवाइजरी के बाद में, लेकिन देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है। फिलहाल रोहित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे के न्यूज़ के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो मास्क आधार का इस्तेमाल करने की बात सरकार की ओर से करी गई है। सरकार का आदेश है कि सावधान रहें और अपने आधार कार्ड की कॉपी किसी के पास भी शेयर ना करें। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कुछ हो रहा है तो वो है भ्रम, क्योंकि कई जगहों पर आधार अभी भी मैंडेटरी है। बिलाल जी हमारे साथ में लगातार बने। बिलाल जी, जब आधार आया था तो हमारा आधार हमारा अधिकार, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें सरकार ने की थी, खूब क्रेडिट भी सरकार ने लूटा था। सबसे अहम यहाँ पर यह हो जाता है कि एक तरफ आधार को लेकर डाउट की स्थिति तो जनता के मन में है, दूसरी ओर विपक्षी आधार को लेकर बड़ा हमला सरकार पर बोलेंगे। अब इससे कैसे निपटेगी सरकार? जी, यकीनन ये एक राजनीतिक मुद्दे में परिवर्तित होगा। हाँ। एक इसका एक लीगल पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। जो देश के अंदर एक बेचैनी का माहौल आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और उस भ्रम की स्थिति देश के अंदर राजनीतिक विपक्ष को लामबंद करेगी, और उस लामबंदी के चलते विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। और आने वाले समय में देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर भी आपको विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। दरअसल जो व्यक्ति की निजता है, या कहिए कि उसका जो मौलिक अधिकार है, इसको लेकर समय समय पर सरकारों से विपक्ष जूझता रहा है। चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे वो टेलीफोन रिकॉर्डिंग का मसला हो, चाहे वो आधार का मसला हो, या फिर आधार को वोटिंग कार्ड से लिंक करने का मसला हो, या फिर आधार को आपके पैन कार्ड से लिंक करने का मसला हो। और आने वाले समय के अंदर सरकार ने जिस तरह से इस आधार कार्ड को और बहुत सारी चीजों से जोड़ने की पहल की थी, और इसको एक
इसको एक परिपक्व रूप से एक इंसान की एक आइडेंटिटी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा डॉक्यूमेंट माना था जो सब जगह वैलिड होगा। दरअसल इसके पीछे अगर परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करें तो देश के अंदर जो विदेशी मूल के लोग थे, चाहे वो बांग्लादेशी थे, चाहे वो पाकिस्तानी थे, उनकी जनसंख्या को लेकर एक समस्या पैदा हुई थी, चाहे वो असम के अंदर है, चाहे वो दिल्ली के अंदर है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे हो, क्योंकि उन सरकार का कहना था कि वोटिंग कार्ड सबने बनवा लिए। तो आधार कार्ड के लाने के पीछे एक ये भी बहुत बड़ा सरकार का तर्क था, ताकि इसके माध्यम से वो देश के अंदर जो देश के ओरिजिनल नागरिक नहीं है उनको देश से बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये सारी के सारी सरकार के तर्क सरकार के ही लॉजिक से फेल होते नजर आ रहे हैं। और जो 18 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी उस पर लेके सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में और मुखर हो सकता है कि जो डायरेक्शन हमने 2018 में दी थी उस पर आप 2022 में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इतना बड़ा गैप हुआ, जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट भी कल को सरकार को इस मसले पर कटघरे में खड़ा कर सकता है, जहां राजनीतिक पार्टियों के खासतौर से विपक्ष के निशाने पर सरकार होगी, वहां सुप्रीम कोर्ट भी नैतिकता के आधार पर या कानूनी पहलू से सरकार को घेर सकता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जा सकता है। एक दर्शक हमारे साथ में है, रेणु जी अहमदाबाद से। रेणु जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? रेणु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो रेणु जी तक हमारी आवाज लगता है कि नहीं पहुंच पा रही है, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो आधार पर सरकार का जो अलर्ट है वो सामने आया, जिसके बाद से आधार को लेकर अब सरकार के मन में बड़ा डर भी आ गया है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ में अभी डॉक्टर नितनेम सिंह सूरी साहब जुड़ चुके हैं, साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं। नितनेम जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम आधार कार्ड को लेकर जो नई एडवाइजरी सामने आई है सरकार की ओर से, जिसमें कहा गया है कि आपको आधार की कॉपी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, उस पर बात कर रहे हैं। कई सारे दर्शकों के फोन कॉल्स हमारे पास पहले भी आ चुके हैं जो यही कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले ही न जाने कितनी जगहों पर ये जो कॉपी है वो पहले ही लगा चुके हैं। तो ऐसे में अब उन दर्शकों के मन में भ्रम हो गया है, हमारे देश की जनता परेशान हो गई है कि अब ऐसा ना हो कहीं कि वो जो साइबर फ्रॉड करते थे, जो लोग नहीं जानते थे कि भाई आधार के कॉपी से भी हो सकता है फ्रॉड, वो भी करने लगेंगे। और उसके मन में भी डर है कि न जाने हमने तो कितनी कॉपियां बांट रखी हैं, जब भी कहीं मांगी जाती है अब बड़ी आसानी से लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो ऐसे में इससे कैसे बचा जा सकेगा, जनता के मन के इस डर को कैसे दूर कर सकेंगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। मैं ये चीज सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसमें आधार का जो फोटोकॉपी ना देने के लिए जो चीज कही गई है, एक प्रिकॉशनरी मेजर है। प्रिकॉशनरी मेजर मतलब ऐसा समझिए कि जिन लोगों ने दे रखी है, ऐसा नहीं है कि उनको खतरा है कि उनके साथ कोई हैकिंग या फ्रॉड हो जाएगा। ये एक एडवाइजरी जारी हुई है कि ऐसा ऑप्टिमम के सिनेरियो में नहीं करना चाहिए। अगर हमें समझना है कि ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि आधार में तो फिर भी हमारे पास फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन वगैरह वाली टेक्नोलॉजी है, उसके बिना हम आधार को कोई यूज नहीं कर सकता जब तक आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई उसमें नहीं होगा आधार के साथ। इससे पहले ये होता था कि जब वोटर आईडी कार्ड और उन सबका जमाना था तो उस टाइम पे उसकी फोटोकॉपी ही लगती थी जो वेरिफिकेशन के पर्पस में चलती थी। और वो फोटोकॉपी आज अगर आप थोड़ा सा तकनीकी हम भाषा में बोले तो फोटोशॉप नाम का एक ऐप होता है फोटोशॉप, फोटो लैब वगैरह, जिससे फोटो एडिटिंग करी जाती है। तो उससे अगर आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी और के पास है, आधार कार्ड या किसी और डॉक्यूमेंट की, तो वो पर्सन अगर तकनीक में विशेषज्ञ है तो फिर वो उसको एडिट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसके साथ कुछ उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। उस वजह से एक होता है कि उसका मिसयूज होने का पोटेंशियल होता है। तो एक एडवाइजरी इसलिए जारी करी गई है ताकि उसका जो मिसयूज होने का पोटेंशियल है वो मिनिमाइज हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी शेयर कर रखा है उनको ऐसा नहीं है कि उनको पैनिक करना चाहिए, उनको बस ये चीज सीखनी है कि आगे से ना शेयर करें, क्योंकि आधार सेफ है, आधार काफी सेफ है। और आधार में जो साथ में फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोटोकॉल है,
कि आधार को आपका आधार अगर किसी को भी इस्तेमाल करना होगा तो उससे उसमें जो आपका फिंगरप्रिंट है वो वेरीफाई करना जरूरी है, वरना कोई आपका आधार का मिसयूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए सेफ्टी पे कोई सवाल नहीं है। ठीक है नितिन साहब, आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ में, मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़ रहे थे जो ये कह रहे थे कि हमने तो आधार दे रखा है, वो परेशान हो रहे थे, तो आपने बड़ी आसानी से यहाँ पर समझा दिया कि भाई डरने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बात आपने तो बहुत अच्छे ढंग से समझाई, लेकिन सरकार क्यों इस ढंग से नहीं समझा पाई, ये बड़ा डाउट है, क्योंकि एडवाइजरी में अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा होता तो मुझे लगता है आज ये डाउट वाली स्थिति पैदा ही नहीं होती। दर्शक भी कुछ जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे आगे। हमारे साथ में चंद्रप्रकाश जी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्रप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधार कार्ड के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनका भी वेरिफिकेशन होता है। हाँ जी। मैं एक राज्य के एक कैंडिडेट को सरकार ने जब पकड़ा तो वो बांग्लादेशी था। सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जब आधार भी दिया गया, डॉक्यूमेंट चेक हुए तो पता चला कि वो बांग्लादेशी था। मैं उस सरकार का और उस राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु हर कोई जानता है कि वो जो है मतलब एक संप्रदाय विशेष को महत्व देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आधार कार्ड है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमारे देश में चावल को, राशन को, उसको छीना जा रहा है। हिंदुओं से भी छीना जा रहा है और मुसलमानों से भी छीना जा रहा है। और कौन छीन रहे? ये रोहिंग्या छीन रहे। एक चैनल ने आज से 10 साल पहले एक अभियान चलाया था, बांग्लादेशी पकड़ो 1000 रुपया लो। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली से चली गई थी। कारण क्या था? सिर्फ बांग्लादेशी। यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, खैर राजनीतिक तौर पर राय रखते हुए यहाँ पर नजर आए चंद्रप्रकाश जी। एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको भी जोड़ लेते। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए अपना। मेरा राव सिंह नाम है जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जो ये बात चल रही है आधार कार्ड की। हाँ जी। तो आधार कार्ड को हम कब तक वो रखे? हर जगह आधार कार्ड मांगते हैं। बच्चों का एडमिशन कराते हैं वो आधार कार्ड मांगते हैं, राशन लेने जाते हैं वो आधार कार्ड मांगते हैं। हर जगह ऐसा कर दिया तो हम इसको काम। और जो ये ग्रुप में जो ये बैंक वाले पैसे देते हैं आजकल गांव में, ग्रुप बना के लेडीजों को, वहाँ भी आधार कार्ड मांगते, लिंक कराते हैं, उसको फोटोकॉपी लेके जाते हैं। तो दे या नहीं दे इनको बताओ? बैंकों में जाते हैं जी हर जगह आधार कार्ड को मान्य करते हैं ये। हाँ बिल्कुल। बिलाल जी हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बिलाल जी बताइए। देखिए, मैंने अभी पहले भी इस सवाल को खड़ा किया था कि ये जो भ्रम की स्थिति है, और जैसे आपने भी मेंशन किया कि सरकार की जो प्रेस रिलीज है उसके माध्यम से ही पैदा हुई है देश के अंदर। बिल्कुल। दरअसल ये कहना कि आधार कार्ड सेफ है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता हूँ और जब उसमें आधार कार्ड लगाता हूँ, जब मैं अपना बैंक अकाउंट खुलवाता हूँ उसमें आधार कार्ड लगवाता हूँ, तो नहीं तो बैंक ने आज तक मेरे से फिंगरप्रिंट मांगा कि क्रॉस चेक कराइए अपना आधार कार्ड का आप ही है ये वो शख्स या नहीं है। नहीं मेरे का ड्राइविंग लाइसेंस के समय मेरे से ये मांगा गया कि आप अपना फिंगरप्रिंट को क्रॉस चेक कराइए। ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है देश के अंदर, तो इसके लिए इसकी यूटिलिटी पर डाउट है। और आज की तारीख में सरकार ये भी स्वीकार कर चुकी है कि देश के अंदर 1000 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां फेक आधार कार्ड बन रहे थे, सरकार ने उसको भी स्वीकार किया। बिल्कुल। तो जब तक आपके पास ये क्रॉस चेक मैकेनिज्म नहीं होगा तो फिर आधार कार्ड की सेफ्टी किस ग्राउंड पे कह सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर नितनेम साहब कुछ कह रहे हैं उस पर। हाँ बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मतलब मैं इसमें जैसे जो एडवाइजरी आई है उसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम निकालें तो वो इस टाइप से आएगा कि आधार कार्ड ऐसा नहीं है कि देने को मना किया गया है। ये एडवाइजरी जारी करी गई है कि खाली एक जेन्युइन सामने जो पर्सन है उसको आधार कार्ड का अपना फोटोकॉपी दिया जाए, किसी भी फर्जी व्यक्ति को ना दिया जाए। इस तरीके से हमें इसे इंटरप्रेट करना है।
अगर हम उसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि हमें किसी को भी आधार कार्ड की कॉपी नहीं देनी, लेकिन तो नितिन साहब ये क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन हमारे देश में सारी जनता इस एडवाइजरी के बाद में डर जाएगी, वो ज्यादातर प्रतिशत लोग नहीं समझ पाएंगे। यही मेरा सवाल था ना कि आपने बड़ी आसानी से अभी समझा दिया, आपने पहले ही सवाल के जवाब में जो बात कही थी उसके बाद मुझे लगता है कई सारे दर्शकों के मन से भ्रम दूर हुआ। लेकिन क्या इन आसान शब्दों में सरकार को भी नहीं बताना चाहिए? हालांकि बिलाल जी लगातार कह रहे हैं कि एडवर्टाइज करना चाहिए, कैंपेन्स करनी चाहिए, ताकि ये जो मैसेज है आप और हम समझ सकते हैं इसे, लेकिन ऐसे गांवों तक पहुंचाना, हर एक व्यक्ति को ये मैसेज क्लियर कर पाना कि भाई आधार से इतना डरना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं, तो वो चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी जो है उस पर रह गई है। एक दर्शक है, उनको जोड़ लेते हैं। राउत सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हरियाणा से। जी सिंह साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, गांव के अंदर लेडीज का ग्रुप होता है, ग्रुप बनाती है, वो प्राइवेट बैंकों से लोन देते हैं, वो घर पे आके, गांव में आके, और उन हर आदमी का ये आधार कार्ड वगैरह सब वो ले जाते हैं। क्या उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ठीक है, तो देखिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वाला भ्रम अब से शुरू हो चुका है और मुझे लगता है बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। नितनेम साहब, बहुत लंबा वक्त लगने वाला है इसको पूरे देश तक पहुंचाने में। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इस एडवाइजरी का रोल, मतलब ठीक है, मतलब सामने हमारी एक एडवाइजरी है, अब हमारे ऊपर है कि हम उस एडवाइजरी से सीखें या फिर हम उस एडवाइजरी से अपने आप को खौफ में डाल दें। बिल्कुल, एडवाइजरी का पर्पस ये है कि लोगों के अंदर ये जागरूकता लाई जाए ताकि वो किसी भी फर्जी व्यक्ति के साथ अपना आधार शेयर ना करें। अब हाँ, लैंग्वेज इश्यूज वगैरह वो सब अपनी जगह है, डेफिनेटली सरकार को और इसको एलेबोरेट करना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए, वो अपनी जगह है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ताकि हम उसका एक सेंट्रल मैसेज, उसका इंटरप्रिटेशन समझें कि सरकार बताना क्या चाह रही है उन शब्दों से, क्योंकि वो एज अ न्यूज चैनल आप लोगों की जिम्मेदारी आएगी कि आप आम जनता तक उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन पहुंचाए। सरकार ने तो प्रेस रिलीज निकाला है, प्रेस वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका रिलीज का जो सही इंटरप्रिटेशन है वो जनता को उनकी भाषा में बताएं। सरकार डायरेक्टली जनता से नहीं जा रही, सरकार प्रेस रिलीज निकाल रही है। हाँ। वो प्रेस की जिम्मेदारी आती है जनता को उनकी भाषा तक पहुंचाने की। लेकिन नितनेम साहब, हाँ बिलाल जी कुछ कह रहे हैं, आपके पास आते एक सवाल और है मेरा नितनेम साहब से। नहीं लगता आपको कि सरकार ने जल्दबाजी करती थी आधार में? क्योंकि आज ये बैकफुट पर जाना पड़ रहा है सरकार को। विपक्षों ने खूब सारे सवाल उठाए थे, आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार ये बात पूछ रही हूँ, क्योंकि विपक्षों ने कहा था कि आधार नंबर से बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं, वो लगातार कह रहे थे हमारी सरकार से, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, मेरा अधिकार, मेरी पहचान, इस तरह की बातें हुई और अब उसी पहचान से चोरी हो रही है, तो भाई डर तो बनेगा और सवाल भी उठेंगे। पूरी इंडस्ट्री हमारे पास हैकिंग की, उस वजह से हम ये तो कह सकते हैं कोई भी टेक्निक आएगा, उसका कोई भी तकनीक आएगा, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसका मिसयूज होना गारंटीड है। अब बस ये है उस मिसयूज को रोकने के लिए जो एफर्ट होंगे वो काउंट होते हैं। दुनिया में हमेशा जब भी कोई नई तकनीक आई है उसका मिसयूज हुआ ही हुआ है और उसको रोकना संभव है। ठीक है, यानी रोकने पर सरकार को और ज्यादा काम करना चाहिए। देखिए साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, ये भी कोई दो राय नहीं है, हम सब जानते हैं कि साइबर क्राइम की जो दरें हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। खैर इस पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बिलाल साहब कुछ कह रहे थे, बिलाल साहब को जोड़ लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि इट इज नॉट एज इजी एज इट इज बीइंग अंडरस्टूड। दरअसल एडवाइजरी दी कब जाती है? एडवाइजरी सरकार के पास डाटा होते हैं, सरकार के मैकेनिज्म को समझने की जरूरत होती है। सरकार जब ये महसूस कर लेती है कि इस आधार कार्ड के माध्यम से देश के अंदर इतने प्रतिशत फ्रॉड हो चुके हैं, तब वो एडवाइजरी लाती है। अगर सरकार को ये नहीं ज्ञात होता कि इसके माध्यम से फ्रॉड हो रहा है, इसका मिसयूज नहीं हो रहा, तो सरकार एडवाइजरी क्यों लाती? यानी कि सरकार के नोटिस में है कि इस आधार कार्ड के बिहाफ पर देश के अंदर इतने ज्यादा फ्रॉड हो चुके हैं। वो डाटा भी सरकार को अपने श्वेत पेपर के माध्यम से पटल पर, संसद के पटल पर रखना चाहिए। अच्छा जी, तभी तो एडवाइजरी दी जाती है। जब आपको ये महसूस होता है कि बिजली की शॉर्टेज है, तभी तो आप एडवाइजरी इस्तेमाल करते हैं कि एसी मत चलाइए, कूलर मत चलाइए, कम इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, यानी सरकार अवगत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यानी डेटा तो उनके पास भी है ना कि भाई आधार के कॉपीज से कितना ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल हो चुका है, कितना साइबर क्राइम जो है वो हो चुका है, ये भी काफी बड़ी बात है। खैर एक दर्शक हमारे साथ में जुड़े, उनको जोड़ते हैं, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। कमल जी हमारे साथ में रामपुर से। कमल जी आपका स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? कमल जी, हाँ जी, गरिमत पास जी बोलिए कमल जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका?
सर हमारा सवाल ये है, एक बार मैं जी हाँ जी बोलिए बोलिए, आप अपना सवाल बोलिए। हाँ सर, ये कह रहे थे हम बैंक एक दिन हम सर गए थे, तो बैंक में हमसे बोला गया कि अंगूठे से 5,000 रुपया निकालना और विड्राल भर के 50,000 रुपया निकालो। तो हमने कहा विड्राल भरने से 5,000 विड्राल भर के निकाले, तो नहीं निकालने दिया, बोले अंगूठे से निकालिए। ठीक है। तो देखा आपने। खैर, ये बैंक में क्या कुछ वर्किंग प्रोसीजर रहता है, मुझे लगता है ये एक अलग तकनीकी है। बैंक के कुछ नियम होते हैं कि अगर 50,000 से ऊपर का अमाउंट आप निकालते हैं तो विड्रॉल के माध्यम से आपको निकालना है। अगर आप इस सवाल के जवाब में कुछ कहना चाहें नितिन साहब, डॉक्टर साहब, तो आप बता सकते हैं कुछ। तो अब ये चीजें एक तो इनका मुझे सवाल एक क्लियर नहीं था कि नहीं, एक्चुअली उन्होंने कहा कि वो 50,000 रुपए एक निकालना चाहते थे और 5,000 एक, तो 50,000 तो विड्रॉल के माध्यम से बैंक ने कहा निकालिए। लेकिन हमने ये चीज देखी है, क्राइम आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा गांव वालों के साथ हो रहा है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जिसमें आधार की नेसेसिटी होती है। तो उन स्कीम्स को मतलब कुछ ऐसे हैं, मतलब अब कह सकते हैं कि पॉलिटिकली पावरफुल लोग वो किसी भी पक्ष विपक्ष के हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली हमने ये केसेस में देखा है कि कुछ पॉलिटिकली पावरफुल लोग होते हैं जो कि गांव के इन लोगों के आधार कार्ड का मिसयूज करते हैं अपना एक बेनिफिट करवाने के लिए। तो मुझे उस टाइप का केस लग रहा है प्रेमा फेसी देखने से। बिल्कुल। तो सरकार, हाँ जी बिलाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट को मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। बैंक असल में जब ज्यादा अमाउंट होता है उसकी प्रिकॉशंस के लिए आपका थंब इंप्रेशन लेता है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके, क्रॉस चेक हो सके कि यू आर द सेम पर्सन। तो यही मेरा पॉइंट था कि जब आप ड्राइविंग, मैंने कहा था कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया आधार कार्ड के माध्यम से, मैंने वोटिंग कार्ड बनवाया आधार के माध्यम से, मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया आधार कार्ड के माध्यम से, लेकिन कहीं भी मेरे को ऐसा मैकेनिज्म नहीं नजर आया जो मेरे से ये क्रॉस चेक करता कि ये आधार कार्ड आप ही का है। तो यही तो मैं पॉइंट है मेरा। बिल्कुल बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल सिर्फ कॉपी हम देते हैं और कॉपी से काम अगर प्रोसीड हो रहा है तो यानी कई जगहों पर, यानी कॉपी के साथ ही कई जगहों पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। वो तो हो गया इस एग्जाम्पल से। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये चीज होती है और हम सब इससे सहमत है क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने आधार की कॉपी तो जरूर लगाई है। खैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो साइबर क्राइम को लेकर आज हम बात कर रहे थे क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ रहा है और सरकार ने कहा कि फ्रॉड आपके आधार नंबर से हो सकता है। तो आधार पर सरकार का एक तरफ अलर्ट सामने आया है तो वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आधार के बेजा इस्तेमाल पर आज हम बात कर रहे थे, लेकिन अब आधार एडवाइजरी पर सरकार का यू टर्न सामने आया है। सरकार ने आधार एडवाइजरी वापस ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि आधार की कॉपी किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन अब ये एडवाइजरी वापस ली गई है। अपनी समझ से शेयर करें आधार की कॉपी। सरकार ने आधार एडवाइजरी वापस ले ली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सरकार ने इस एडवाइजरी को वापस लिया है। ये बड़ी जानकारी, अभी इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे जिसके बाद लोगों में भ्रम पैदा हुआ था इस एडवाइजरी के बाद में, और अब बताया जा रहा है कि सरकार ने इस एडवाइजरी को लेकर यू टर्न ले लिया है और इस एडवाइजरी को वापस लिया गया है। सरकार ने कहा है कि अपनी समझ से शेयर करें आधार नंबर, यानी ऐसा नहीं है कि आपको इसे कभी भी कहीं भी नहीं देना है, बल्कि आप जहां पर लगता है कि आधार नंबर की पूरी जरूरत है वहां पर ही शेयर करें, अपनी समझ से आप इसे शेयर करें। ये अब सरकार ने साफ कर दिया है। तो आधार एडवाइजरी पर सरकार का बड़ा यू टर्न सामने आया है और इसके पहले की जो एडवाइजरी सरकार की ओर से सामने आई थी, इसके बाद जनता के मन में कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हुआ था, लेकिन अब सरकार ने आधार एडवाइजरी पर यू टर्न ले लिया है और साफ कर दिया है कि अपनी समझ से ही इसे शेयर करें, यानी आधार नंबर आपको अपनी समझ से ही शेयर करना होगा। सरकार ने आधार एडवाइजरी वापस ली है। सरकार का आधार एडवाइजरी पर यू टर्न सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरकार ने आधार एडवाइजरी वापस ले ली है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
जहां पर एडवाइजरी को वापस लिया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरकार ने आधार एडवाइजरी वापस ले ली है और सरकार की ओर से इस पर यू-टर्न लिया गया है। सरकार ने कहा कि अब इसे अपनी समझ के साथ ही आपको शेयर करना होगा, यानी जांच पड़ताल और समझने के बाद ही इसे शेयर करें और इसे सब जगह पर शेयर करने की जरूरत नहीं है। जहां पर ये मैंडेटरी है और वहीं पर इसे शेयर किया जाना चाहिए। सरकार ने एडवाइजरी पर अपना यू-टर्न लिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सरकार ने आधार एडवाइजरी पर यू-टर्न ले लिया है और इस एडवाइजरी को वापस लेकर अब सरकार ने कहा है कि अपनी समझ के साथ ही आप इसे शेयर करें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।